बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत और खुश खुरम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खुश खुरम ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको पहुंचता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मज़ीद ये कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमारी कोशिश होती है कि हर एक के कमेंट्स के फर्दर जवाब दिए जा सकें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। आज मेरे पास दो मौज़ूआत हैं। एक मौजू तो ऐसा है कि जिस पर शायद आप जिस शख्स के बारे में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसके अकल पर मातम करने को दिल करेगा, या हंसी भी आएगी, और या फिर यह है कि आप ये सोच कर कि जिस किस्म के लोगों के साथ इस शख्स का ताल्लुक़ है तो वो लोगों के हर चीज़ की तवक्को की जा सकती है। पीटीआई के एक लीडर है शहबाज गिल साहब। उन्होंने एक हवाई छोड़ी है। हवाई तो नहीं है एक्चुअली, ऐसा हुआ तो है, लेकिन देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। सॉरी। उन्होंने कहा जनाब कनाडा से पीआईए की एक फ़्लाइट अपने स्केजूल टाइम से 3.5 घंटे पहले वहाँ से टेक ऑफ करके 2.5 घंटे पहले अपने अराइवल टाइम से पहले यहाँ पर पाकिस्तान में लैंड कर गई, और उससे कोई पता नहीं 80 या 90 पैसेंजर जो थे वो उसे टोरंटो एयरपोर्ट पर पीछे छोड़ दिए। इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस खबर का बाद में। जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि आज पेशावर में वज़ीर आला के पी जो है आपके अली अमीन गंदापुर, आज उनको गंदापुर कहने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए मैं गंडापुर ही कहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसी हरकत की है कि जिससे लगता है कि उनको शायद होश आ गया और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो शायद कौमी धारे के साथ चलना चाह रहे हैं। तो इसलिए आज के लिए उनको मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, गंदापुर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा उनके लिए। खबर ये है कि वहाँ पर एक ग्रैंड जिरगा बुलाया गया है वज़ीर आला हाउस में, और जो हैरानकुन बात यह है कि उसमें मरकज़ को पूरी नुमाइंदगी दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और गवर्नर सरहद, गवर्नर के पी जो है कुंडी साहब, वो उसमें शामिल हैं। कुंडी साहब को उनके साथ वज़ीर आला का इंटरेक्शन जिस वक्त से वो गवर्नर बने हैं पहली दफ़ा हुआ है। फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़ इन्वाइटेड हिम इन एन ऑफिशियल दिस थिंग गैदरिंग, एंड ही हैज़ इन्वाइटेड हिम ऑफिशियली। वरना तो वो उनको गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं होते, ना उनके दरमियान कोई मुलाकात हुई, ना कोई बातचीत हुई, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने उनको इनवाइट किया, बुलाया वज़ीर आला हाउस में। और कुंदी साहब ने भी तमाम जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफात हैं, उनको बाले तक रख कर मुल्क व कौम की बहबूद के लिए, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए और सूबे की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए और अमन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इसमें शायद पाकिस्तान और सरहद में ख़ास तौर पर अमन की कुछ सूरत हाल निकल आए, उसको ऊपर से उसको सामने रखते हुए उन्होंने फ़ौरन हामी भरी और वो वहाँ पर पहुँच गए। तो उसके बाद वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। वो लग ही नहीं रहे कि ये हुई अली अमीन गंडापुर हैं। मैं अब उनके ऊपर कोई तनकीदी लफ्ज़ इसलिए नहीं करूँगा कि अगर कोई भटका हुआ इंसान शाम को वापस भी आ जाए घर पर तो उसको भूला नहीं कहते, इसलिए मैं दूसरे एंकर्स की तरह या दूसरे एंकर पर्सन या दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं या दूसरे जो चैनल पर बात करने वाले हज़रात हैं उनकी तरह इन पर ये तनकीद नहीं करूँगा कि जनाब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और उन्होंने बहुत पर फैलाए, बहुत उड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पर काट दिए गए, बुला बुला, इस तरह के मैं कोई अल्फाज अदा नहीं करूँगा, ना ही मैं उनके ऊपर कोई तनकीद करूँगा। अगर एक शख्स बेहतरी की तरफ गामजन हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो फॉरगेट अबाउट हिज पास्ट, आप उसके प्रेजेंट को देखेंगे क्या कर रहे हैं और फ्यूचर को देखेंगे व्हाट इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड फ्यूचर ऑफ हिज प्रोविंस। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें सूबे में और मुल्क में अमन व अमान चाहिए और सूबे की तरक्की चाहिए, और अब हमने ये सब काम जो है मरकज़ के साथ मिलकर करना है, और ज़ाहिर है कि मरकज़ की मदद के बगैर और मरकज़ के साथ जो है कोऑपरेशन के बगैर ये काम सूबाई हुकूमत कोई भी नहीं कर सकती, ना ही उसके ये डोमेन में आता है, ना उसके दायरे इख्तियार में आता है। और फिर ये उन्होंने कहा कि जो जिरगा बुलाया गया है उसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, हुकूमत की पार्टीज़ हैं, लाइक इट इज़ लाइक एन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आप इसको कह सकते हैं। उनके मुबसरीन या उनके नुमाइंदे जो वो शरीक हुए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मरकज़ी हुकूमत, हुकूमत की तरफ से तो पार्टी के नुमाइंदे पहुँच गए, उसके बाद जो दूसरी सियासी पार्टियाँ हुकूमत में नहीं हैं उनके भी हैं, और पीटीआई की तरफ से तो अली अमीन साहब खुद मौजूद हैं वहाँ पर। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर इसी तरह
ہر ایشو کو، ہر جو ہے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش سنجیدگی سے کی جائے، تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو اچیو نہ کر سکیں اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکے، اور وہ وہی پاکستان ہو جو آج سے کچھ سال پہلے کہلاتا پاکستان تھا۔ ٹھیک ہے، کافی ترقی کر رہا تھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دس کائنڈ آف تھنگس کہ لوگوں کو کچھ محسوس ہو کہ میں کسی کی صحیح لے رہا ہوں۔ میں صرف پاکستان کی بات رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی شرح نمود اٹ واز مور دین 6 آلسو، پھر یہ ابھی اس سال مائنس میں چلی گئی تھی اور اٹس امپروونگ ناؤ۔ ماہرین کی رائے میں نیکسٹ ایئر تک یہ 2.5 تک چلی جائے گی۔ گریجولی اٹ از پروگریسنگ، اور اس کی پروگریسنگ میں ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ تو سیاسی پہلو ہو گیا اور مخالفین کی لڑائیاں جو بند ہونے کا پہلو ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور ہے کہ کل سعودی عرب سے ایک بہت ہی ہائی لیول ڈیلیگیشن یہاں پر پاکستان میں پہنچا ہے، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی تقریباً $2 ارب کے معاہدے کیے ہیں، تجارت کے معاہدے کیے، تجارتی معاہدے، اور تقریباً 27 MOUs جو ہیں تجارت اور انویسٹمنٹ کے، ان کے اوپر سائن شاید آج ہو گئے ہوں گے، ہونے تھے یا ابھی نہیں ہوئے، اس وقت کے آنے تک شاید اس کے بارے میں آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ تو یہ ایک بہت زیادہ کیا انکریجنگ نیوز ہے۔ سعودی ڈیلیگیشن کے جو منسٹر تھے، ان کے جو ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کی ایک بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، بہت پیاری لگی، اور مجھے اس سے جو امید پیدا ہوئی کہ ہم جو اتنے زیادہ ڈپریس ہوئے ہیں اپنے ملک کے لیے، اب ہمارے لیے بھی کچھ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، کچھ خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو جو بات مجھے ان کی اچھی لگی، انہوں نے یہ کہا کہ جب پلین لینڈ کیا تو بیفور اٹ ڈور وار اوپن، جہاز کے دروازے کے کھلنے سے پہلے ہی مجھے پاکستان اور پاکستانیوں کی محبت کی خوشبو آنے لگی۔ واٹ اے بیوٹیفل ورلڈ اٹ از۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہر اچھے برے وقت میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور مستقبل بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہر مشکل وقت میں فائنانشلی خاص طور پر ہم پاکستان کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو کبھی تنہا نہیں کریں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کو جتنا زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے بڑھایا جائے، تاکہ پاکستان کے جو فائنانشیل کے مسائل ہیں، جو پاکستان کے مالی مسائل ہیں، ان کا تدارک ہو سکے اور وہ حل ہو سکے۔ اصل میں پاکستان کو سب سے بڑا اس وقت پرابلم بھی مالی مسائل کے شکار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم مالی طور پر مستحکم ہوں، ہم فائنانشلی مستحکم ملک ہو، ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر سرپلس ہو، اور ہماری قوم خوشحال ہو سکتی ہے اسی وجہ سے، تو پھر میرے خیال میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان جو ہے نا بہت زیادہ ترقی کرے گا، اور پھر پاکستان کے لیے جو ہے نا limit is the sky only, or this is the same word which His Excellency Minister of Saudi Arabia used this morning، کہ پھر جو ہے نا لمٹ وہ آسمان ہی ہے، اس سے پہلے کہیں پر اس کا جو ہے نا وہ پڑاؤ نہیں ہو سکتا، کوئی اسٹاپ نہیں ہے، nobody can stop۔ تیسرے نمبر پر جو میں پہلے اپنا انٹرو میں بات کر چکا ہوں، وہ ہے جناب شہباز گل صاحب، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں۔ یہ شہباز گل صاحب ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پر تھے اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا تو پہلے تو بڑی بڑی برقیں مارتے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ان کو پکڑا گیا تو ان کی سانس تک نہیں آتی تھی، اور یہ ویل چیئر پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے کورس میں جانے کے لیے، اور ان کو آکسیجن سانس لگی ہوتی تھی کہ میری سانس رک رہی ہے۔ دوسروں کے اوپر یہ کتنا مذاق اڑایا کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے، اور جب اپنی باری تو دوسروں سے بھی بدتر ہو گئی، کیونکہ دوسرے کم از کم اپنے پاؤں پر چل کر تو جا رہے تھے، یہ تو ویل چیئر کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا مذاق کیا ہے، اور ایویشن اور ایئر لائن سے متعلق جو حضرات ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی جو حضرات ان سے متعلق نہیں ہیں اس انڈسٹری سے، ان کو بھی پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر آدمی کوئی بھی معلومات لے سکتا ہے کہیں سے بھی جا کر۔ انہوں نے کہا جی پی اے کی ایک فلائٹ ٹورانٹو سے ہوئی اور لاہور پہنچی، اور اس فلائٹ نے اپنا ٹیک آف جو تھا وہاں سے ٹورانٹو کینیڈا سے، وہ 3.5 گھنٹے وقت سے پہلے کیا، مینس کہ جو ان کا جو ان کا ٹیک آف کا ٹائم تھا، جو فلائٹ کے جانے کا ٹائم تھا، اس سے 3.5 گھنٹہ پہلے وہ اڑی فلائٹ، اور 2.5 گھنٹے پہلے اپنے وقت سے مقرر سے 2.5 گھنٹے پہلے پاکستان میں پہنچ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے اس کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی تو پی ایچ ڈی کے ایک انسائڈر نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اصل میں جو کپتان تھا، پائلٹ تھا اس جہاز کا، اس کی بیوی کی سالگرہ تھی، اس لیے وہ اپنی بیوی کی سالگرہ ٹائم پر منانے کے لیے وہاں سے وقت سے پہلے ٹیک آف کر آیا، اور وہاں پر اس نے
80 90 या 100 मुसाफिर वहाँ पर पीछे छोड़ दिए। मुसाफिर इससे पीछे रह गए क्योंकि फ़्लाइट का जो टाइम था, अगर फ़्लाइट उससे साढ़े 3 घंटे 4 घंटे पहले उड़ जाए तो फिर ज़ाहिर है मुसाफिरों ने तो अपने टाइम पर आना होता है। ये बात तो सही है कि मुसाफिरों ने अपने टाइम पर आना होता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब, पता नहीं अब ये कहाँ के डॉक्टर हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, कि जिसके पास इतना इल्म भी नहीं है कि अगर उसने ये खबर सुनी है वाकई किसी से, या अपने, मुझे तो लगता है मन गढ़ंत खबर है, अपने जहन से उन्होंने घड़ी है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं लेना जाने देते, बल्कि मौके की बात नहीं है, वो हमेशा मौके बनाते हैं कि जिसमें हुकूमत को और हुकूमती इदारों को जो है ना वो बदनाम किया जा सके, और पीए के तो वैसे ये लोग पीछे पड़े हुए थे। तो डॉक्टर गिल साहब, शहबाज गिल साहब, बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ, वैसे इस बात के बाद आपकी इज़्ज़त और एहतराम का कोई सवाल तो पैदा नहीं होता, जहलों की तरह आपने बात की है, जहल और गुमार भी इस चीज़ को समझते हैं कि जहाज़ जो है ना ऐसे नहीं जाते, ऐसे तो बसें भी नहीं चलती जिस तरह आपने बयान किया है। आपको पता है कि जब कोई भी फ्लाइट कहीं से भी किसी एयरपोर्ट से भी टेक ऑफ करती है तो उनके पास एक स्केजल होता है जिसको आप शेड्यूल बोलते हैं। तो वो स्केजूल जो होता है हर एयरलाइन की, दुनिया की हर एयरलाइन का एविएशन के पास भी होता है, और वहाँ पर जो एटीसी होती है उसके पास भी होता है, टावर जिसको आप कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और हर फ्लाइट स्केजूल के मुताबिक उड़ती है। ये स्केजूल एटीसी के पास भी होता है, एटीसी के रडार के ऊपर भी उसका वो होता है, अपडेट किया हुआ होता है, और ये वेल बिफोर टाइम होता है। ये स्केजूल उस दिन का नहीं होता, ये स्केजूल महीनों पहले भेज दिया जाता है सीज़न के हिसाब से, कि सलमा में फ्लाइट्स का टाइम थोड़ा चेंज होता है, गर्मा में थोड़ा चेंज होता है, तो जो स्केजूल पहले भेजा होता है उसमें थोड़ी बहुत जो तब्दीली होती है वो उसको करते रहते हैं, और लेकिन वो भी तब्दीली जब करते हैं तो उसको अपडेट किया जाता है। और कोई भी फ्लाइट, कोई भी प्लेन बगैर एटीसी की परमिशन के टेक ऑफ नहीं कर सकता। ये कोई बस नहीं है कि आप उसको अपने गैराज से निकालेंगे और चल पड़ेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसको, आपको पता है कि फ़िज़ा में भी इनके रूल्स बने होते हैं, इनको वो रूल्स दिए जाते हैं, और उसके बाद ये होता है कि इनको टाइम दिया जाता है कि कोई फ्लाइट लैंड कर रही है, कोई टेक ऑफ करती है, इनको रनवे बताया जाता है कि कौन से रनवे की तरफ से जाना है। देयर आर सो मैनी थिंग्स के टेक ऑफ करने तक हर आदमी एयरपोर्ट का जो है ना उस फ्लाइट के साथ इन्वॉल्व होता है, कप्तान के साथ इन्वॉल्व होता है। कप्तान की ये मजाल नहीं है, कप्तान ना अपनी मर्ज़ी से उड़ सकते हैं ना अपनी मर्ज़ी से लैंड कर सकते हैं। अगर उड़ते हुए कोई हादसा पेश है तो वो रिस्पॉन्सिबल उसकी ज़िंदगी, और उसके हाथ में 300 या 200 जितने का जहाज़ कैपेसिटी होती है उतने लोगों की ज़िंदगी और मौत का वो उसके हाथ में होती है उस वक्त, अल्लाह के बाद है तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन वो उस वक्त उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो भाई साहब, कैसे आपने ये खबरें, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बट बसत एहतराम और बग़ैर इसके आप लोगों से माज़रत किए हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जो इनके बारे में यूज़ किया जाता है, यूथिया। तो ये यूथिया दिमाग है जिनके दिमागों में अक्ल की बजाय भूसा भरा हुआ है, जो ना सोचते हैं ना समझते हैं, और चल पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज देख रहा था कि इनकी जो इन्होंने वो पोस्ट की है उसके जवाब में बहुत सारे लोग हैं हमारे जिन्होंने उस पर रिएक्ट किया है, और उन्होंने यही बातें की है जो मैं अब कर रहा हूँ कि जनाब ऐसे नहीं हो सकता। और फिर एक साहब ने तो उसकी ये भी तरदीद की कि कनाडा से नहीं था, ये लंदन से लाहौर आया था जहाज़, और फिर एक पैसेंजर भी था उस जहाज़ का, उसने ये बताया कि जनाब बाई ईमेल उसके लिए पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया था, फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दिया गया था स्केजूल चेंज होने के बारे में वेल बिफोर टाइम, कि आप जो है 3 घंटे पहले पहुंचेंगे। तो ऐसे नहीं है कि जहाज़ जो है बंदों को छोड़ के चल पड़ा। और उन्होंने कहा कि शायद 6 या 7 पैसेंजर थे जो रह गए पीछे क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो गया था। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब, जब आपको फ़्लाइट का टाइम एक होता है, जब स्केजूल तैयार हो जाता है उसके ऊपर फ़्लाइट टेक ऑफ करना होता है, और अगर वो फ़्लाइट डिले होती है तो उसके ऊपर डैमेज पड़ता है, जो वहाँ के एविएशन डालती है जिस एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ जो है ना वो पार्क किया हुआ होता है। ऐसे नहीं है, ये खाला जी का घर नहीं है कि जहाज़ को जाके खड़ा कर दो, जहाज़ को जब मर्जी उड़ा दो और चले जाओ। उनके ऊपर डैमेज पड़ते हैं, और दे हैव टू गिव द सफिशिएंट रीज़न फॉर द डिले, कि क्यों डिले हुआ है। तो ना ही वो वक्त से पहले जा सकते हैं, ना ही वो वक्त के बाद, अनलेस अनटिल अनलेस कि उनके पास कोई रीज़न हो। और फिर उसके बाद जो मुतलका एजेंसीज होते हैं, जो मुतलका इदारे होते हैं, उनको वो बताया जाता है, और टाइम में जो कमी बेशी जो रद्द बदल किया हुआ होता है उनको बता दिए जाते हैं। और पैसेंजर्स को बहुत पहले, ये नहीं है कि आज ही इन्फॉर्म कर दें कि आज शाम की फ़्लाइट है 3 बजे की, तो आपको सुबह 9 बजे बताते हैं कि जी नहीं आप अभी 3 घंटे पहले आ जाए। नो, कम अज़ कम 3 या 4 दिन या 2 दिन पहले उनको, जो कम मिनिमम 1 डे बिफोर दे हैव टू टेल देम, इन्फॉर्म किया जाता है। इससे आपके फ़ोन नंबर लिए जाते हैं बुकिंग के वक्त, इससे आपके जो है ना वो मेल आईडी लिए जाते हैं, और दे यूज़ बोथ द मीन्स, ईमेल के ज़रिए से भी और फ़ोन के ज़रिए से भी इन्फॉर्म कर देते हैं अगर कोई स्केजूल चेंज होता है, जैसे जहाज़ में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, और या जहाज़ नहीं आता किसी ख़राबी की वजह से, किसी और एयरपोर्ट पर खड़ा होता है, तो फिर पैसेंजर को बता दिया जाता है कि आप एयरपोर्ट पर तशरीफ़ ना लें, क्योंकि फ़्लाइट आपकी 6 घंटे डिले है, तो आप उसके बाद आइएगा, या फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर इसी तरह किसी फ़्लाइट को जल्दी भी कोई प्रॉब्लम होती है, जल्दी जाना होता है कि ड्यू टू सम रीज़न, तो वो भी पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप घर में सोए हुए हैं, जहाज़ आपको छोड़ के चल दें। तो शहबाज गिल साहब, कुछ अक्ल के नाखुन लें,
और वैसे तो अगर आप लोगों में है नहीं और जो बाकी है वो भी मुझे लगता है कि आपके लीडर के साथ साथ कास्ट करने के लिए गई हुई है। मेरे ख्याल में बेहतर जो होता है कि आप पाकिस्तान में आ जाएं और जहाँ पर जो बेपर की उड़ानी है छोड़नी है वो उड़ाया करें, ताकि किसी वजह से आपको भी आपके लीडर के साथ बिठा दिया जाए और फिर वहाँ पर आप गाना जाए अंदर ही मिल के करें हाज़ारियाँ। आज तक के लिए इतने काफ़ी। बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।